सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वो कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वो कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने वक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वो उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाहे कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिले तो उनमें वैसे ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रति दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जुक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सद्गुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा। फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं वो उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सद्गुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वो सद्गुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर की सद्गुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सद्गुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सद्गुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सद्गुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सद्गुरु शब्द मार्गी मिले
तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सदगुरु में दाखिल समझकर सदगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है कि वो भी चेले का संग देवे और सदगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वो शरण में न आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सदगुरु की शरण में आवे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, हित उपदेश, प्रकार 19वां। तन बीमार का इलाज सब कोई कराते हैं, पर मन की बीमारी की खबर किसी को नहीं है। उसके मुआलिज संत और साध हैं, उनसे मिलकर इलाज कराना चाहिए, नहीं तो देह बिगड़ जावेगी, यानी नीचे की जोनों में बारंबार जन्म धरना और दुख सुख भोगना पड़ेगा। जब किसी को तन की बीमारी होती है तब वे हकीम, वैद्य और डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, और जो दवा और ग़िज़ा वे तजवीज़ करते हैं वही खाते पीते हैं, और जो परहेज़ वे बताते हैं उसके मुआफिक अमल करते हैं। यानी जिन चीज़ों और जिन कामों को वे मना करते हैं उनमें नहीं बरतते हैं। तब सबेर या अबेर जैसी बीमारी हल्की या भारी होवे उनको आराम हो जाता है। हर बीमारी में, चाहे वो हल्की होवे या भारी, बीमार को हकीम या वैद्य या डॉक्टर का एतबार करके उसकी तजवीज़ के मुआफिक कार्रवाई करना पड़ता है, तब उसको फ़ायदा मालूम होता है। यानी बीमारी आहिस्ते आहिस्ते घटती जाती है और थोड़े अरसे में तंदुरुस्त हो जाता है। संत सदगुरु जो तीनों के यानी तन, मन और सूरत के भेदी और वाकिफकार और रखवार हैं, फरमाते हैं कि सब जीवों का मन थोड़ा बहुत बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज करना इसी जिंदगी में जरूर है, और जो कोई बेपरवाही और गफलत करेगा उसकी बीमारी दिन दिन बढ़ती जाएगी और आखिर को ये फल मिलेगा कि उसको 84 की ऊंच नीच जोनों में भरम कर हमेशा दुख सुख सहना पड़ेगा। मन की बीमारी क्या है? दुनिया की मान बढ़ाई और भोगों की चाह से भरा होना। जिसके मन का ऐसा हाल है कि बारंबार नई नई चाहें और तरंगें उठाता रहता है, फिर उनके पूरा करने के लिए जतन करता है, तो वो दिन दिन कर्मों का भार अपने सिर पर चढ़ाता जाता है, क्योंकि इस कार्रवाई में उससे दोनों किस्म के कर्म यानी पाप और पुण्य बनेंगे और फिर उनका फल दुख या सुख आइंदे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। और ये सिलसिला जब तक कि मन की बीमारी यानी अनेक किस्म की फिजूल दुनियावी चाहों का उठाना बंद न होगा, बराबर जारी रहेगा। मन की बीमारी के मुआलिज यानी वैद्य संत सदगुरु हैं, सो सब जीवों को मुनासिब है कि उनके सन्मुख यानी उनके सत्संग में जाकर अपना इलाज करावें। वो इलाज ये है कि संत सदगुरु के वचन सुनकर संसार और उसके सामान और भोग वगैरह की तरफ से चित्त आहिस्ते आहिस्ते हटाता जावे और फिजूल चाहें मान बढ़ाई और भोगों की न उठावे। ये हालत मन की उस वक्त बदलनी शुरू होगी जबकि ये जीव वचनों को चित्त देकर सुनेगा और संसार और उसके सामान को नाशमान देखकर सत्य पदार्थ की तरफ जो हमेशा एक रस कायम रहता है और महाचैतन्य और प्रेम और आनंद का भंडार है, रुजू करेगा और उसकी प्राप्ति के वास्ते मन और इंद्रियों के घाट से हटकर राधा स्वामी मत की जुगत के मुआफिक अभ्यास करके चलना शुरू करेगा।
इस अभ्यास के दुरुस्ती से बनने के वास्ते जरूर है कि अभ्यासी संत सदगुरु के वचनों की प्रतीत करके विरह और प्रेम अंग लेकर कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि जो मन में किसी तरह का संदेह और शक बाकी रहा या चरणों में संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के प्रीत न आई, तो वो अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का, जिसमें मन और सुरत घट में ऊंचे की तरफ चढ़ाए जाते हैं, नहीं बन पड़ेगा और इस तरह मन की बीमारी भी दूर नहीं होगी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल हैं और संत सदगुरु जीव के सच्चे हितकारी हैं। सो जो जीव की दीनता के साथ उनकी शरण में आवे, उस पर वे जरूर दया करते हैं, यानी उसके हृदय में अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बसाते जाते हैं और उसी के साथ उसके मन और इंद्रियों की सफाई भी करते जाते हैं। लेकिन जीवों का ऐसा हाल है कि बजाय अपनी बीमारी के परखने और परहेज के साथ उसका इलाज करने के ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जिससे बीमारी बढ़ती जावे, और फिर आप इस हाल से बेखबर या ये कि इलाज थोड़ा करते हैं और बदपरहेजी ज्यादा करते हैं कि जिससे बेमालूम बीमारी बढ़ती जाती है। परमार्थी आदमी को जब से अपने मन की बीमारी का इलाज कराना शुरू किया है, एहतियात रखना चाहिए कि बेजरूरत और बेमतलब बड़े आदमियों से न मिले और न उनका संग करे, क्योंकि उनसे मेल करने में अनेक तरह के ख्याल और चाहें नई और फिजूल दिल में पैदा होती हैं और उनके सबब से रंज और हसरत और नाशुक्री करता है। और ये बात बरखिलाफ भक्ति के कायदे के है, यानी इसमें मालिक और संत सदगुरु राजी नहीं होते हैं। इसी तरह मेले और तमाशे और सैर बाजार वगैरह में भी परमार्थी शख्स को शामिल होना बगैर भारी जरूरत के नहीं चाहिए, क्योंकि वहां भी इस मन की वैसी ही हालत होती है जैसी कि बड़े आदमियों से मिलने और उनका संग करने से, जिसका जिक्र ऊपर किया गया। संसारी लोगों के संग बैठने और गपशप करने से भी परमार्थी आदमी को परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संग में झूठ सच बोलने और किसी की निंदा और किसी की स्तुति करने की आदत पड़ती है और वक्त बेफायदा खर्च होता है, और ये बात परमार्थ में नुकसान करने वाली है और मन की बीमारी की बढ़ाने वाली है। परमार्थी शख्स को इस बात की भी एहतियात चाहिए कि अकेले बैठकर मनोराज न करे, यानी आइंदे के अपनी मान बढ़ाई और भोग विलास और तरक्की, दुनिया और दौलत और हुकूमत और कुटुंब परिवार वगैरह के ख्यालात उठाकर अपने मन को खुश न करे, क्योंकि ऐसी बातों का बार बार ख्याल करने से वो मन के स्वभाव में दाखिल हो जाते हैं और अभ्यास में उसी कदर हारिज होते हैं जैसा कि बाहर उन कामों के करने से नुकसान पैदा होता है। जो बातें कि ऊपर लिखी गई हैं वे परमार्थ के हिसाब में बद परहेजी में दाखिल हैं, उनसे मन की बीमारी बढ़ती है। इस वास्ते जीवों को मुनासिब है कि सचौटी के संग इलाज अपनी बीमारी का करावें, यानी हित चित से संत सदगुरु का संग करें और उनके वचनों को धारण करके अपनी रहनी दुरुस्त करते जावें। संत सदगुरु का सत्संग करके जीव की समझ और ख्याल बदलते हैं, यानी संसार और उसके सामान को तुच्छ और नाशमान देखकर चित्त उससे हटता जाता है और राधा स्वामी धाम की महिमा और वहां के आनंद और विलास का हाल सुनकर और उसका निर्णय समझकर मन में शौक पहुंचने उस धाम का और करने दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का जागता है। और जिस कदर अभ्यासी रास्ता तय करके आनंद और सरूर पाता जाता है,
उसी कदर शौक बढ़ता जाता है और सफाई मन की होती जाती है, और जिस कदर प्रेम मन में भरता जाता है उसी कदर बीमारी और मलिनता उसकी हटती जाती है। और यही कार्रवाई एक दिन प्रेमी अभ्यासी को माया के घेर के पार पहुंचाकर पूरा प्रेम बख्शेगी, और मन तंदुरुस्त होकर अपने ठिकाने पर जो त्रिकुटी का मुकाम है रह जावेगा, और वहां से सूरत अकेली सत्यलोक और राधा स्वामी धाम की तरफ रवाना होगी। संसार और संसारी लोग इस कार्रवाई में बहुत विघ्न डालते हैं, सो सच्चे शौकीन को चाहिए कि अपने परमार्थ के बनाने में इन मूर्ख जीवों की सलाह न माने और न उनकी निंदा स्तुति सुनकर अपने मन में घबरावे, और अपना काम यानी अंतर और बाहर का सत्संग आहिस्ते आहिस्ते बदस्तूर जारी रखे, तो उसको चंद रोज में कुछ रस और आनंद अपने अंतर में मिलेगा, और फिर उसकी ताकत दिन दिन बढ़ती जावेगी, और प्रीत और प्रतीत भी चरणों में ज्यादा होती जावेगी, और अपने मन की सफाई होती हुई नजर आवेगी कि जिसको देखकर उसको यकीन हो जावेगा कि इसी कार्रवाई से एक दिन पूरा काम बन जावेगा। मालूम होवे कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु रचना भर में सच्चे हैं, और या सूरत जो कि उनकी अंश है सच्ची है, क्योंकि कुल कार्रवाई रचना की और उसका ठहराव इस लोक में सूरत के आसरे जो घट घट में दयाल देश से उतर कर बैठी है मालूम होता है। पर जिस सूरत ने की संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करके राधा स्वामी धाम में पहुंचने का जतन सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके शुरू किया, वही एक दिन सत्य पद में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी, और झूठे यानी माया और काया का संग कि जिसके सबब से हमेशा दुख सुख और जन्म मरण भोगना पड़ता है कतई छूट जावेगा। लेकिन जो कोई की काया और माया और उसके रचे हुए भोगों और पदार्थों में आसक्त रहेगा, उसकी प्रीत दिन दिन झूठे में और भी मन की बीमारी बढ़ती जावेगी, और आखिर को उनके वियोग का दुख सहना पड़ेगा, और फिर स्वभाव और वासना अनुसार बारंबार देह धारण करके उन्हीं भोगों में लिपट कर दुख सुख सहता रहेगा, और 84 के चक्कर यानी माया के घेर से उसका छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीव के बचाव और कल्याण के लिए इसी जिंदगी में संत सदगुरु और उनके सत्संग से किसी कदर नाता जोड़कर थोड़ा बहुत अभ्यास उनकी जुक्ति का शुरू कर दे, तो उनकी मेहर और दया से रफ्ते रफ्ते उनका कारज बन जावेगा, यानी मन की सफाई होकर वो अपने निज पद यानी त्रिकुटी में पहुंचकर मगन हो जावेगा, और सूरत वहां से अकेली चलकर अपने निज धाम यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद और विलास को प्राप्त होगी।